दोस्तों, पिछले भाग में आपने देखा ऋषिका का कम दिमाग होने की वजह से उसका पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। इस वजह से उसकी टीचर हमेशा उसे डांटती रहती और उसकी माँ उससे बहुत नफरत करती, उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी वो। एक दिन ऋषिका परेशान होकर स्कूल ना जाकर वह कहीं और निकल गई, जहाँ पर उसे एक टीचर मिली और उन्होंने उससे कहा कि वह उसे रोज पढ़ाएंगे। सो देखिए क्या अब ऋषिका अपने एग्जाम में पास हो पाएगी या नहीं। अगले ही दिन से ऋषिका पूजा टीचर के पास पढ़ने आने लगी। नमस्ते टीचर। अरे बेटा नमस्ते, तुम आ गई? चलो यहाँ पे बैठते हैं। ये क्या पूजा टीचर, हम यहीं पे पढ़ेंगे? तुम्हारा कोई घर नहीं है? घर पे चलो ना, वहाँ पे पढ़ाई करेंगे। अरे बेटा ऋषिका, मेरा घर है, वो देखो वो पीला घर है ना, उसके बाजू वाली गली में मेरा घर है। और वैसे भी तुम देखो यहाँ कितनी अच्छी हवा आ रही है। हाँ, हवा तो आ रही है। हम प्रकृति के साथ रहेंगे ना तो हमको कितना अच्छा लगता है। ये देखो कितना हरियाली हो रही है सारी जगह पे, और तुम्हारा पढ़ाई में भी अच्छे से मन लगेगा। यहाँ पे देखो कोई भी नहीं है, कितना अच्छा मौसम हो रहा है। ठीक है टीचर, आपकी मर्जी। यहाँ आप मुझे पढ़ाना चाहो वहाँ पढ़ा सकती हो। हाँ बेटा, यहीं पे पढ़ेंगे आज से हम, ठीक है? अरे बेटा ऋषिका, तुमको सबसे बुरा सब्जेक्ट कौन सा लगता है? मैम, मुझे सबसे बुरा सब्जेक्ट ना इंग्लिश का लगता है। इंग्लिश मुझे बहुत बुरी लगती है। चलो बेटा, तो अब इंग्लिश की बुक निकालो तुम, ठीक है? ओके। तो बेटा अब से मैं तुमको पढ़ाती हूँ, ठीक है? इसके बाद पूजा टीचर ऋषिका को बहुत ही मन लगा करके पढ़ाने लगी और ऋषिका भी बहुत ही मन लगा करके पढ़ने लगी। ऋषिका बहुत ही मन लगाकर पढ़ाई करने लगी और ऋषिका की एग्ज़ाम भी बहुत नज़दीक आ गई। ऋषिका के एग्ज़ाम में बस 2 ही दिन बचे थे। मैं ना एग्जाम देने जा रही हूँ। एग्ज़ाम देने जा रही है? हाँ मम्मा। ठीक है, अच्छे नंबरों से पास होना, तभी तो उससे बात करूँगी, नहीं तो ज़िंदगी भर तो उससे बात नहीं करूँगी। जा अब एग्ज़ाम देने। ओके मम्मा। जा। ऋषिका ने मन लगा करके परीक्षा दी और परीक्षा में सबसे अच्छे नंबर ऋषिका के आए और इसलिए टीचर ने एक पेरेंट्स मीटिंग रखी जिसमें सारे पेरेंट्सों को बुलाया गया। सारे बच्चों के बहुत अच्छे नंबर आए, लेकिन सबसे अच्छे नंबर आए हैं वो है ऋषिका। ऋषिका के परीक्षा में सबसे ज़्यादा नंबर आने की वजह से ऋषिका की माँ बहुत खुश हुई। अरे वाह बेटा, आज तो तुमने पूरे स्कूल में मेरा नाम रोशन कर दिया है। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें जो चाहिए होगा ना, आज तो मैं तुम्हें वो दिलाऊंगी। बताओ बेटा। नो मम्मा, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। अच्छा, तो फिर कुछ तो चाहिए होगा बेटा, कुछ नहीं मम्मा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे तो बस पूजा टीचर के पास मिलने जाना है। थैंक यू तो उनका करो जिन्होंने मुझे पढ़ाया था। बहुत अच्छी है मम्मा पूजा टीचर। ठीक है, तो हम उन्हीं टीचर का थैंक यू बोलेंगे जिनकी वजह से आज तुम पास हो पाई। हाँ मम्मा। हाँ, मैं भी थैंक यू बोलूंगी तो उनको बहुत अच्छा लगेगा। हाँ चलो मम्मा, चलो मुझे वही मिलना है, बस मुझे यही सरप्राइज चाहिए। ठीक है, तो चलो हम चलते हैं आज पूजा टीचर के पास। ओके चलो बेटा।
अरे बेटा ये मुझे कहाँ ले आई हो, यहाँ तो कोई भी नहीं है। अरे यहीं तो आती थी मैं पढ़ने, यहीं पे पढ़ाती थी मम्मा मुझे पूजा टीचर। रोज मैं यहीं पढ़ने आती थी और उन्होंने मुझे बहुत सारा पढ़ाया भी है मम्मा, बट वो यहीं पे पढ़ाती थी मुझको। अरे बेटा कहीं उनका घर है क्या, कहीं पर घर देखा है तुमने उनका? हाँ उन्होंने मुझे बताया था, वो पीला घर है ना उसके उस पार उनका घर है, मुझे बताया था उन्होंने। चलो मम्मा आज ना हम उनके घर पे ही चलते हैं। ठीक है बेटा हम उनके घर पर चलते हैं, चलो। लो मम्मा आ गया पूजा टीचर का घर। अरे पर इसमें तो ताला लगा हुआ है। अरे बेटा पूजा टीचर लगता है शायद कहीं गई होंगी। एक काम करते हैं हम किसी से यहाँ पर पूछ कर देखते हैं। हाँ ठीक है चलो हम किसी से पूछते हैं। अरे बेटा यहाँ तो कोई भी दिखाई नहीं दे रहा, देखो जरा कोई कहीं दिख जाए तो। हाँ मम्मा देखो वो दादाजी बैठे हैं ना, एक काम करते हैं हम उनसे पूछ लेते हैं। बुलाओ तो बेटा। अरे दादाजी इधर आइए। दादाजी एक मिनट इधर आना जरा। एक काम करते हैं हम ही वहाँ चलते हैं। अरे सुंदी आ रहे हैं। आइए दादाजी, काम फास्ट, जल्दी आइए। राम राम बुढ़ाऊ जी। राम राम बेटी राम राम। अरे दादाजी यहाँ पे जो पूजा टीचर रहती हैं वो कहाँ गई हैं, कहीं पर गई हैं क्या वो? पूजा टीचर यहाँ पर रहती हैं? नहीं रहती थी, 40 साल पुरानी बात है। और तुम क्यों पूछ रही हो उनके बारे में? अरे दादा वो क्या है, मेरी बेटी का पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था, तो मेरी बेटी को वो पढ़ाने आती थी। उन्होंने उन्हीं की वजह से आज मेरी बेटी पास हो पाई, स्कूल में सबसे अच्छे नंबर आ पाए हैं मेरी बेटी के। वो डेली ऋषिका को पढ़ाने आती थी। अरे ये कैसे हो सकता है? हो सकता है नहीं, हुआ है। अरे दादा आप उन्हें जानते हैं क्या, पूजा टीचर को? बेटी 40 साल पुरानी बात है, वो वहाँ पर पीपल का पेड़ था ना, उसके नीचे पूजा टीचर पढ़ाती थी और उनको मरे हुए ना 40 साल हो गए। क्या पूजा टीचर को मरे हुए 40 साल हो गए हैं? और इसका मतलब उनकी आत्मा मेरी बेटी को पढ़ाने आती थी? हाँ ये सही बात है, पूजा टीचर को मरे हुए 40 साल हो गए हैं। पूजा टीचर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपकी वजह से मेरी बेटी अच्छे नंबरों से पास आई। आप जहाँ भी हो हमेशा खुश रहना। अच्छा दादाजी अब हम चलते हैं। हाँ ठीक है चले जाओ। चलो बेटा। जाओ बेटी जाओ।